Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. Good day to all of you. Today our topic is three questions. It's a short story from class 7th. Short story, let me tell you briefly. Short story, it is a short story which is read in usually in one sitting and deals with usually one incident or a series of incidents. So it is in your unit 2. It is written by a famous short story writer. His name is Leo Tolstoy. He is from Russia. He is a very famous writer. One of his famous books is War and Peace, which is available online. You can have you can read some portions from it. He is actually born in 9th September. He is a Russian writer, born in 9th September, non 9th September 1828 and died in 1910. This story is actually about a king's questions, three questions. मैं पहले आपको मुख्तसरन इस कहानी का खुलासा बता दूं, देन वी विल मूव टू एक्चुअली टेक्स्ट ऑफ द बुक. तो एक बादशाह होता है, तो वो तीन सवाल उसके पास होते हैं. वो अपने किंगडम जो होती है उस किंगडम में उन तीन सवालों के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है. तो वो तीन सवाल क्या होते हैं? पहला सवाल उसका होता है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि मौजून वक्त क्या है कोई काम करने का. सो दूसरा सवाल जो होता है कि वो किन लोगों की बात पहले सुने, विच पीपल शुड ही लिसन टू, मींस फर्स्ट. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज सबसे अहम काम क्या है जो वो करे, that is what is the most important thing for him to do. So let me repeat. First question is what is the right time to begin something. Second question is which people should he listen to, and the third question is what is the most important thing for him to do. So this is the these are the three questions about which our short story deals with. तो ये तीन क्वेश्चंस वो अपने कोर्टियर्स को बोलता है, या उसके किंगडम में जो भी दाना लोग होते हैं, डॉक्टर से लेके काउंसिल, जो उसके दाना दरबार में जो दाना लोग होते हैं उनसे पूछता है. तो डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट मशवरा देते हैं. ठीक है, कुछ बोलते हैं मैजिशियंस को आप रखो अपने पास अपने काउंसिल में. कुछ बोलते हैं कि जो भी आपके पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको रख लीजिए आप अपने, वही आपको सही वक्त पे सही मशवरा देंगे. लेकिन जब सब लोगों की वो बात सुनता है तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता है. फाइनली उसको क्या करना पड़ता है, उसने सुना होता है कि उसके ही किंगडम में एक जंगल की तरफ एक हरमिट, एक साधु रहता होता है जिसने दुनिया को तर्क किया होता है. फाइनली उसी के पास चला जाता है और उसके साथ एक रात गुजारने के बाद उसको इन तीनों सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है. हालांकि उसको रियलाइज नहीं होता है कि वो इन तीनों सवालों का जवाब उसके ही अंदर से ही मिल जाता है और वो खुद वो काम करता है अनकॉन्शियसली, बिना ये जाने कि मैं ये तीन काम, इन तीन सवालों का जवाब खुद ही ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि बादशाह, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जाएंगे पेज नंबर 74 पे, three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. So for that purpose he sent messengers throughout his kingdom, and for that he promised a large sum of money who would answer these questions. तो बहुत बड़ा इनाम भी रख लेता है, इसलिए कि चूँकि ये बहुत बड़े सवाल होते हैं. और इसका मकसद एक्चुअली क्या होता है, इसका मकसद होता है कि मैं जो अपनी कंट्री को रूल कर रहा हूँ या अपनी कंट्री को चला रहा हूँ, मैं बहुत अहसन तरीके से मतलब मेरा जो रूल रहे वो बहुत अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए इन तीन इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब वो ढूंढने की कोशिश करता है. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर सेंडिंग मैसेंजर्स एंड ऑफरिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी for finding these answers, many wise men came to the king, but they all answered him his questions differently. So in reply to the first question, and the first question is what is the right time to begin something. Some people said to the king that you should prepare a timetable, then follow it strictly. That means पहले क्वेश्चन को जो के लिए जो उनका जवाब होता है, तो आप किंग को बोला जाता है कि आप क्या करो,
you fix a timetable and follow it strictly, and that too at a proper time. Others said to decide things in advance for doing something. That means आप पहले decide करो कि मुझे क्या करना है. These are the answers to question number first. So but king noticed that these are all foolish things. How can he decide what is necessary at appropriate time? Others also suggested him that he should form a council of wise men who would help him in deciding what is the proper time to do something. That means what he should do, he should appoint a council of wise men. जो दाना लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बनाए और वही उसको क्या करेंगे, वही उसको सजेस्ट करेंगे कि कब वो कौन सा काम करे. This was because one man would find it impossible to decide correctly. और उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? Their argument was this कि एक इंसान की बात बस की बात नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट लोगों को लाना पड़ेगा, डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट दाना लोगों को लाना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगी कब किस टाइम पे बादशाह कौन सा काम करे. But there was one problem to this solution. What was that? That for that king had to wait a long time till he gets answers or he gets advice from this council of men. So in order to decide the right time for doing thing, it is necessary to look into the future. And then people suggested that only magicians could do it. कि जादूगर लोग जो है वही ये कर सकते हैं कि वो किंग को पहले ही बताएंगे कि कब वो क्या काम करें. Therefore the king would have to go to the magicians. So this is the answer to first question. This was suggested by people of from different walks of life. In answer to second question, which people should he listen to? So people said him that most necessary to the king were his counselors. Others said priests. कुछ लोगों ने बोला कि उसके जो काउंसलर्स हैं वही ये डिसाइड करेंगे कि उनको किसकी बात सुननी है. कुछ लोगों ने बोला नहीं, जो उसके किंगडम में प्रीस्ट्स हैं, साधु हैं, वही डिसाइड करेंगे. और कुछ लोगों ने बोला नहीं, डॉक्टर्स जो है वही डिसाइड करेंगे. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, उसके जो सोल्जर्स हैं जो उसकी कंट्री को दिफा करते हैं वही उन्हीं लोगों की उसको पहली बात सुननी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस. What is the third question? What is the most important thing for him to do? So according to some people, the most important thing is science. Others said fighting, yet others religious worship. So three answers to this question came. One is science, another is fighting, and another is religious worship. That means या तो आप साइंस में अपना टाइम ज़्यादा दे दें, दैट मीन्स वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फाइटिंग में अपना ज़्यादा टाइम दे, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कुछ लोगों ने बोला रिलीजियस वर्शिप है. अब चूंकि किंग बेचारा परेशान हो गया बिकॉज ऑफ गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल. ही वॉज इन ए पजल, ही वॉज इन ए फिक्स कि व्हाट टू डू. वो डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं इन तीन सवालों के खाली तीन जवाब कैसे चूज करूं. So what he decided ultimately, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit वो लोग होते हैं जो इस दुनियाई ज़िंदगी को तर्क करके जंगल की तरफ रहने चले जाते हैं और नेचर के साथ अपना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और अपना वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं. ये जो हर्मिट था, ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. ठीक है, तो इस जो हर्मिट रहता था बड़ा मशहूर था ये अपनी दानाई के लिए, अपनी अक्ल के लिए. ये बड़ा अक्लमंद इंसान था. ये कहाँ रहता था? ये इसी के किंगडम में एक जंगल में रहता था. लेकिन इसकी एक खासियत थी, ये हर किसी इंसान को नहीं मिलता था. इसने एक क्राइटेरिया बना के रखा था कि ये सिंपल लोग जो होते थे उन्हीं को मुलाकात देता था. तो चूंकि बादशाह जो था, बादशाह अगर अपने ड्रेस में जाता तो पॉसिबल नहीं है कि वो बादशाह को मिलने देता. तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने अपने आप को डिस्गाइज किया. डिस्गाइज मीन्स उसने ऑर्डिनरी इंसान के कपड़े लगाए और जैसे ही ये इस हर्मिट की कुटिया की या मकान के नज़दीक पहुंचा, जो उसकी हट थी, इसने अपने हॉर्स को छोड़ा और अपने जो इसके साथ गार्ड्स थे उनको छोड़ा और उन किंग के पास चला गया, लेकिन अकेला चला गया. जैसे ही ये एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वहां पहुंचा, he saw what was hermit doing.
he was digging the earth, he was digging the ground. Okay, इसने किंग ने इसको ग्रीट किया, ही ग्रीटेड द किंग, सॉरी हरमिट ने चूंकि इसके लिए वो मेहमान था, उसने हरमिट ने इसको ग्रीट किया और अपना काम करता रहा। हरमिट जो था वो बूढ़ा था और कमजोर था, एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हेवीली, काम करते करते वो उसकी सांस फूल रही थी। तो बादशाह को ये नज़ारा देख के मतलब तरस आया इसमें, और इसने पूछा, आई हैव कम टू यू वाइज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये इसी मकसद के लिए आया था कि ये हरमिट से क्या करे, अपने इन 3 सवालों के जवाब ढूंढे। और इसने सीक्रेट अवे इस हरमिट से पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों का जवाब देने। तो पहला सवाल, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? This is first question he posed to the hermit. Second question is, who are the people I need most, or which people should he listen to? This is the reframe of this question. And what affairs are, third question, and what affairs are the most important? What are the most or the important things for him to do? So these 3 questions he posed to the hermit. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. हरमिट ने क्या किया, इसने अपना काम कंटिन्यू रखा, सवाल तो सुने लेकिन वापस जवाब कुछ नहीं दिया। अब किंग, चूंकि किंग को ऑलरेडी इस पे तरस आया था, उसने बोला कि आप अपना ये जो स्पेड है जिससे ये खोद रहा था, आप मुझे दे दो, मैं आपकी जगह काम करूंगा। हरमिट ने इसका शुक्रिया किया और उसको स्पेड जो था जिससे ये जमीन खोद रहा था उसको दे दिया, एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। थैंक्स सैड द हरमिट, गिविंग द स्पेड किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द वर्क। अगर आप देखेंगे नीचे आपकी किताब पे बिल्कुल पेज 75 पे इस चीज की डिस्क्रिप्शन थोड़ा फेंट ही है, बट दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन इज हरमिट एंड अनदर इज किंग। सो किंग हैंडेड ओवर दिस स्पेड, sorry, the hermit handed over the spade to king, and now king started digging the earth on behalf of hermit. So what happened next? When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. So after digging 2 beds, he repeated his questions. The hermit gave no answer. Again hermit did not answer his questions, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. So what did hermit instead of answering these questions, he asked the king that you rest for some while, you sit down, you rest, in the meantime I will work. But the king did not give him spade and continued to dig. King refused to give him spade, he continued his work. 1 hour passed, then another hour. So 1 घंटा हुआ, दूसरा घंटा हुआ, अब सूरज डूब भी गया पेड़ों के पीछे। And at last the king stuck the spade into the ground and said, आखिरकार जब किंग थक गया उसने क्या किया, इसने जिस चीज से ये खोद रहा था तो इसने इसको ग्राउंड में डाला और बोला, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return. अब in a way किंग को थोड़ा गुस्सा चला और इसने स्ट्रेट अवे इस साधु से या हरमिट से पूछा कि मैं आपके पास एक्चुअली क्वेश्चंस का आंसर पूछने आया था, अगर आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हरमिट। तो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जैसे ही किंग ने इस हरमिट को ये बात बोली कि अगर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इतनी ही देर में क्या हुआ, एक बंदा दौड़ते आया इनकी तरफ और हरमिट ने बोला, the king turned around and saw a bearded man running towards them. So what happened, the moment hermit said this, king turned and saw a man with beard, दाढ़ी वाला एक बंदा आ रहा था और वो इनकी तरफ दौड़ रहा था। His hands were pressed against his stomach, from which blood was, उसने अपना पेट जो है वो ऐसे पकड़ के रखा था और उसमें से क्या हो रहा था, उसमें से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. When he reached near the king, what happened? He went unconscious. He fainted. बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। इसके बाद किंग और हरमिट ने क्या किया, इसके कपड़े रिमूव किए और उन्होंने क्या देखा, इसके स्टोमक में एक बहुत बड़ा जख्म हुआ था। किंग
ने अपनी जेब से अपनी हैंकरचीफ निकाली और इसको कवर किया, उसको साफ किया और उसको कवर किया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, इसके स्टोमक से खून निकल रहा था। उसके बाद किंग ने क्या किया, इसने फिर से इसके इस जख्म को रिड्रेस किया, मरहम पट्टी लगाई, तब तक लगाई जब तक इसका खून रुकना बंद हो गया। So when he reached the king, he fainted and fell into the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So इस चीज़ की अक्कासी अगर आप देखेंगे आपकी इसी पेज 76 पे नीचे आपकी बुक पे दिया हुआ है, कैसे एक साइड से हर्मिट है, बीच में जो इंसान है दाढ़ी वाला जिसके पेट में जख्म लगा हुआ था, और लेफ्ट साइड में जो है वो किंग है जो इसकी इस जख्म को मरहम पट्टी कर रहा था। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. So इस बंदे को क्या हुआ, अब ये थोड़ा महसूस ठीक करने लगा और इसने पानी मांगा, कुछ पीने के लिए मांगा। किंग गया, उसने ताज़ा पानी लाया और इस जब तक किंग वापस आया सन जो था वो पूरा डूब चुका था और थोड़ी ठंड बढ़ गई थी। किंग ने क्या किया, हर्मिट की मदद से उसने इस जख्मी आदमी को इस हर्मिट की कुटिया के अंदर लिया और बेड पे लिटा दिया। तो इस इंसान ने, जो जख्मी इंसान था, इसने अपनी आंखें बंद की और खामोश रहा, क्योंकि किंग भी थका हुआ था चलते चलते पानी लाते हुए, और दिन भर इसने काम किया था। ये भी इस ज़मीन पे रहा, ले डाउन मीन्स लेटा, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सो गया। जब ये उठा कुछ मिनट हुए थे कि उसको याद पड़ा कि ये कहाँ पे है, और इसके सामने एक अजीब किस्म का इंसान, स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था जो बेड पे था। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Now this bearded man, this stranger who was wounded, started speaking to the king. When he saw the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. This bearded man actually seek forgiveness of the king. But king in reply said that I don't know you. Who are you? Why are you asking for forgiveness? In reply to that, this bearded man said, you don't know me, but I know you. तो इस bearded man ने वापस बोला कि आप मुझे नहीं जानते हो, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब इस शख्स ने अपनी शख्सियत, अपना तारुफ दिया, मैं वो इंसान हूँ जिसने हलफ उठाया था कि वो आपसे बदल लेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया था। मुझे पता थी कि आप इस हर्मिट के पास आने वाले हो और मैंने अपना मन बनाया था कि मैं आपको जब आप वापस आओगी तो मैं आपको मारूंगा। But the day passed and you did not return. So what happened? So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not tested my wounds. So this he narrates how he came to this hermitage. It was actually king's bodyguard who had attacked him and who had wounded him because he was trying to attack the king. I wished to kill you and you have saved my life. So what happened? Actually this gentleman, this bearded man was actually trying to kill the king, but in response to that, in return, king saved his life. So this actually changed his mind. Now if I live, I will serve you as a most faithful servant and will order my sons to do the same. तो ये bearded man क्या बोलता है, अगर अब मैं जिंदा रहा क्योंकि मैं जख्मी हूँ, मैं क्या करूँगा, आपका सबसे वफादार गुलाम बन के रहूँगा, सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा, और अपने जो बेटे हैं उनको भी यही बोलूँगा कि वो आपकी क्या करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के किंग जो है वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि उसने पीस किसके साथ? अपने दुश्मन के साथ किया। दैट मीन्स उसकी सुलह हो गई किसके साथ? अपने दुश्मन के साथ, और वो भी इतनी ईजिली, बिना कुछ किए।
and to have won him over as a friend. Not only that, he made peace with his enemy, but also this enemy of the king has become his friend now. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. So in addition to that, king offered him that he will send his servants with him and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. So king not only offered him the care, the treatment from his own doctors, but also promised him that he would return his property also. Leaving the wooden man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. So after this incident, what happened? King now was looking for the hermit. Why was he looking for the hermit? Because he wanted to know the answer of his questions. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. So what was this hermit doing? The beds which had been dug yesterday by the king, the hermit was actually now sowing seeds in those beds. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions." Wise किंग गया इसके पास और इससे कहा कि मैं अब आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दो. You have already been answered, said the hermit. So in return, what the hermit said, that your questions have already been answered. The hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before. इसकी तरफ नजर डाल के वापस जवाब दे दिया. How have I been answered? What do you mean? The king asked. Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone. So पहले जवाब क्वेश्चन का आंसर इसके पास आ रहा. अगर कल आप मुझ पर रहम नहीं करते और मेरे लिए आप जमीन नहीं खोदते तो आप चले गए होंगे. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. क्योंकि इसका जो दुश्मन था, अगर किंग वहां से चला गया होता तो इसका दुश्मन इस पे हमला कर देता और आप किंग क्या करता, किंग विश करता, ख्वाहिश करता कि काश मैं हरमीट के पास ही रहा होता. So the most important time was when you were digging the beds. So this is the answer to his first question. What was the most important time? When he was actually doing the work of somebody else. ठीक है, that means दूसरों की मदद करना ही उस इंसान का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है, जब वो दूसरे की मदद करता है. And I was the most important man and to do me good was your most important business. और उस टाइम आपके लिए, किंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट इंसान था? वो हरमिट था. And to do me good was your most important business. और सबसे आपका सबसे अहम काम क्या था? वो यही था कि आप मेरे बदले मेरा काम कर रहे थे. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद दूसरा important time क्या था? जब वो जख्मी आदमी हमारे पास आया और आपने उसकी देखभाल की, उसके wound को ड्रेस किया. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man. And what did for him was your most important business. और उस टाइम उस वक्त पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान कौन था, या किस इंसान की बात ऊपर सुनी थी, वो वही जख्मी इंसान था. एंड व्हाट डिड यू फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और आपने जो उसके लिए काम किया वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. सो नाउ इज द इंपॉर्टेंट टाइम, but now is only important time when you are doing something good for others. It is the most important time because it is only time we have any power to act. This is what hermit answers his, how he answers his questions. And these things were actually done by the king himself. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows that what will happen in future and whether we will meet anyone else. So this is how the most important person is one when we meet somebody at a particular moment, because we don't know whether we will meet somebody in future or not. The most important business is to do that person good. So what is the most important thing? That is to do good to some person, because we were sent into this world for that purpose alone. Because हमको शायद दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम दूसरों की मदद करें. जैसे मैं इस चैप्टर को इस अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह की शार से कोट करना. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो बिया. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.